सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती, वो तो समर्पण मांगती है। और अगर आप समर्पण कर पाते हैं, डिटर्मिनेशन है, आपका डेडिकेशन है, तो न तो नीट हुआ, ना जेई हुआ, ना ही इस प्रकार का कोई राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम जिसमें आप सिलेक्ट ना हो पाए। उसका एक ही कारण होता है कि आप आंतरिक रूप से कितने मजबूत हैं, आपके पास कितने संसाधन हैं, कितना पैसा है, कितनी सुख सुविधाएं हैं, ये दूसरी बातें हैं। पहली बात ये है कि आप कितने उत्सुक हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल कितना ज़्यादा है उसको पढ़ने का, समझने का और उसको एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट करने का। और ये चीज़ें कंसिस्टेंटली चलनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलनी चाहिए। वैसा नहीं हुआ कि मैंने 2 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और 2 दिन या 1 दिन वापस में कम पढ़ने लगा। एक मेरा चहेता सब्जेक्ट है, मान लो कि फिजिक्स, बायो, मैथ्स, कोई भी, मैं उसको ही पढ़े जा रहा हूँ, है ना, बाकी सब्जेक्ट को संतुलित स्टडी में ला ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। स्पीड, एक्यूरेसी और तीनों सब्जेक्ट या बॉटनी, जूलॉजी ले लें तो चारों सब्जेक्ट को संतुलित करने की एक जो स्टडी होती है, एक जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ कंटेंट को एब्जॉर्व करना नहीं होता है। कंटेंट को एब्जॉर्व करने के बाद ब्रेन में उनका लिंकअप, उनका नेटवर्किंग कैसे बना हुआ है, इंटरलिंकेज कैसा बना हुआ है, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो तो जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो लिंक होकर उसको एक एग्जैक्टली क्या आंसर होना चाहिए उसको आप टिक कर पाए। और ये जो चीज़ें होती है, ये पढ़ाते वक्त टीचर को ध्यान देना चाहिए कि इन चीज़ों को ऐसे लिंक करके मैं बताऊं, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत सारी चीज़ ग्रेविटेशन में कॉमन है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉमन आती है ना, तो ये जो चीजें आती है इनको कैसे मुझे समझाना है। और एक टॉपिक में कोई एक चीज कॉमन है और उसका अप्रोच कई टॉपिक से मिलकर बना होता है और कई टॉपिक में उसका लिंक जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो चीजें होती है ये आपको सफलता के लिए कहीं ना कहीं मेन बैकबोन है, एज कंपेयर टू यू कि आप कहीं से भी पढ़े जा रहे हो, बहुत सारा नॉलेज पढ़ लिया, 8-8 घंटे 10-10 घंटे अपने आप को और पेरेंट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए या दिखाने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये आप सबसे बड़ा धोखा अपने साथ कर रहे हैं। आप हमेशा रुचि कर पढ़िए, हमें तो जबरदस्ती पढ़ना पड़ता यही, तभी जाकर अगर सब्जेक्ट के साथ रुचि नहीं है तो उस सब्जेक्ट को रुचिकर बनाने के लिए उस सब्जेक्ट का फिजिकल लाइफ में, है ना, हमारी जो डे टू डे की रियल लाइफ है उसमें उसका कैसा जुड़ाव है, ये अपने टीचर पर डिपेंड करता है। उससे पूछिए या उसको, है ना, कहिए कि सर इसका डेली लाइफ में लिंकेज करके बता दीजिए हमको, है ना, कि ये कैसे चीजें चल रही है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ये फैन चल रहा है, फैन के ऊपर मैंने माचिस का एक डिब्बिया रख दिया और फैन को मैंने ऑन कर दिया, कितने रोटेशन बाद ये डिब्बी गिर जाएगी? तो अब आप कहेंगे कि जब लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगी तब गिर जाएगी, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? तो आप सोचेंगे कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फैन ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल के कारण होगा, लेकिन एक एक्सेलरेशन लीनियर भी चलता है उसका, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इस डायरेक्शन में भी होगा और एक सेंटर की तरफ भी होगा। तो इनके बीच में कहीं से कहीं निकलता हुआ इन दोनों का, ये सेंटर की तरफ, ये टेंजेंशियल, तो इनका अपोज करने के लिए बीच में से कोई रिजल्टेंट पास होगा जो नेट फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा होगा और जब उसको क्रॉस करते हुए वो माचिस की डिब्बिया गिर जाएगी। तो जब ऐसी कोई भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी डे टू डे लाइफ में दिख रही है, अगर मान लो कि आपके सामने कोई ऑटो चल रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑटो क्या हम भी नहीं चल पाते, ट्रेन भी नहीं चल पाती, है ना, कोई भी चीज दुनिया की चल नहीं पाती, क्योंकि फ्रिक्शन ही उसको, है ना, आगे के लिए एक थ्रस्ट देता है। सब्जेक्ट को डेली लाइफ से जोड़िए या अपने टीचर को कहिए कि वो जोड़ के बताए ताकि आप उसको इजीली याद रख सके और साथ ही साथ उसमें रुचि पैदा हो सके। और जैसे ही रुचि पैदा हो जाएगी, आपकी इंटरेस्ट सब्जेक्ट में आना लग जाएगा, तो यकीन मानिए आप अपने टीचर से भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी, आपका सोचने का जो फ्रीक्वेंसी है एज कंपेयर टू टीचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप ग्रोइंग एज में है अभी, है ना। टीचर ने तो कई टाइम पढ़ाया हुआ है, पढ़ाते पढ़ाते उसके पास एक सीमित चीजें हो गई है कि बस यही पढ़ाना है, लेकिन आप उसको, है ना, बहुत इन डेप्थ तक महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब आपका सब्जेक्ट के प्रति रुचि हो, और जब सब्जेक्ट के प्रति रुचि नहीं हो तो कितना ही बेहतर टीचर हो, आपका वो सब्जेक्ट आप पर बोझ बनकर पूरे साल भर या 2 साल की तैयारी करें तो 2 साल तक बना रहेगा और अंत में आप उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत आज के, है ना, एज में आ रही है। तो आप ध्यान रखिए, अपने सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छा